للحسين أبكي للحسين فوز كربلاء بكت له السماء بكت له السماء. قال الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثهو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عن ما تعطشان مثل الكبش جد ذبح في العاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه اللهم عجل لوليك الفرج. دنیا کے مختلف مقامات اور شہروں اور ملکوں سے دیکھنے والے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں محبتوں، عقیدتوں اور دعاؤں بھرا السلام علیکم۔ خداوند متعال ہمیں خلق کر کے اپنی خلقت کے بارے میں اس طریقے سے ہمیں محو رکھنا چاہتا ہے، مشغول رکھنا چاہتا ہے کہ ہم فکر کریں، اور فکر کو بہترین عبادت قرار دیا، اور اسی فکر کے تحت خداوند متعال نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ جس کی فکر جتنی بلند تھی اسے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ انہی فکر کے مراحل میں خداوند متعال نے پہلی فکر کا جو امتحان کیا جناب آدم علیہ السلام کا تھا، اور اس امتحان میں کہا، جب فرشتوں نے کہا اے اللہ تو اسے خلق کر رہا ہے جو زمین پر جا کر فساد برپا کرے گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ جناب آدم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں یہ سوال نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بنی نو بشر کے بارے میں یہ سوال رکھتے تھے، اور کہنا چاہتے تھے یا اللہ کہ ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اے اللہ۔ اب کہا گیا کہ وہ کون، یہ فرشتوں کو پرانی مخلوقوں کے بارے میں
था ये इल्म या वो अपना ज़ाती इजहार कर रहे थे। तो इस बारे में उलमा कहते हैं कि उन्हें वो मखलूक जिसे नसनास कहा जाता है उसे देख चुके थे, जिन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया था, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नीस्त व नाबूद कर दिया। जिनमें से कुछ बचे या नहीं बचे, ये एक बहुत तवील बहस है। इसके बाद हम चलते हैं कि फ़रिश्तों ने जब ये बात कहा कि अल्लाह उसे खल्क करेगा जो ज़मीन पर फसाद बर्पा करेगा, तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, उस चीज़ से ज़्यादा जानता हूँ जिसे तुम नहीं जानते। कहने लगे फरिश्ते कि अल्लाह हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है। अब जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो कहा कि इसे सजदे में गिर जाना जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँ। ये भी एक बहस है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात को सजदा था या उस रूह को सजदा किया गया था जो कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी गई थी। अब ये जो रूह फूंकी गई है इसके तहत जनाब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ। अब क्या नबी का जिस्म नबी नहीं होता, रूह नबी होती है, या नबी का रूह और जिस्म दोनों नबी होते हैं? ये भी एक बहुत बड़ी बहस है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की रूह को जो सजदा किया गया था, अब क्या इस सजदा करने के सबब से रूह और जिस्म का अलग अलग एहतराम है? अगर ऐसा है तो ये भी एक काबिल नज़र है ये बात, काबिल दिक्कत है ये बात कि हम अंबिया के कुबूर का भी एहतराम करते हैं। एहतराम करना इस नज़रिए से है कि उनकी रूह है उनके साथ या उनका बदन उनसे जुदा है, या ये कि हम देखें, बहस दकीक नहीं करना चाह रहा, बात ये चल रही है कि हम जो एहतराम करते हैं अंबिया का जिस्म भी हमारे लिए नबी है और उनकी रूह भी हमारे लिए नबी होने का मकाम रखती है और मोहतरम है हमारे लिए। ये रूहुल कुदस से उन्हें इस्तानत मिलती थी, ये किस हद तक बात है और किस हद तक तो रूहुल कुदस का इनकी नबूवत में असर था, ये भी एक बहुत बड़ी बहस है। लिहाजा एक बात ये सादा सी ये है कि नबी और नबी का बदन, नबी और नबी की रूह, ये हमारे लिए सब मुकद्दस है और हमारे लिए मोहतरम है। इसीलिए नबी के जिस्म का असर ये है कि एक मरतबा मासूम अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और कहा गया कि यहूदियों का आलिम था, ईसाइयों का आलिम था, वो जब भी दुआ मांगता था तो उसके कहने पर फ़ौरन बारिश आ जाती थी। अब ये बात मासूम अलैहिस्सलाम के पास जो पहुंची तो गालिबन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना है ये, तो मासूम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब कहो इसे दुआ करे। जब वो दुआ करने के लिए आया तो मासूम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फरमाने लगे कि अपने हाथ, मासूम अलैहिस्सलाम ने कोई चीज़ उसके हाथ से लेकर अपने पास रख ली। अब वो दुआएं कर रहा है, दुआ कबूल नहीं हो रही। अब मासूम अलैहिस्सलाम से लोगों ने पूछा, मौला ये क्या हुआ? लोग जो उसका मजहब कबूल करते जा रहे थे, ईसाइयत का या यहूदियत का, वो कबूल करते जा रहे थे। मासूम अलैहिस्सलाम ने से जो पूछा तो मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इसकी ज़ाती करामत नहीं थी जो कि इसके दीन की हक्कानियत की दलील बने, बल्कि इसके हाथ के अंदर एक नबी अलैहिस्सलाम के बदन की हड्डी आ गई थी, जिसको ये ज़ेरे नूर आसमान करता था, ज़ेरे नूर आफ्ताब करता था तो फ़ौरन बादल आ जाते थे और बारिश होना शुरू हो जाती थी। यानी पता चला कि नबी और नबी का बदन हमारे लिए मोहतरम है। अब कहें कि नबी कौन होता है और बदन, एक हिसाब से यानी नबी की रूह और नबी का बदन जो है हमारे लिए नबी ही है। अब कहा जाए कि नबी की रूह का एहतराम है, नबी के बदन का एहतराम नहीं, ये वजह सजदे कराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सादिर हुई थी कि नबी के बदन को सजदा कर दिया जाए। किस लिए कर दिया जाए? ताकि एहतराम नबूवत वाज़े किया जाए कि, और ये भी एक दूसरा शिक ये भी है कि अल्लाह ताला वाज़े करना चाहता था कि इबादत मेरे अम्र का नाम है, इबादत मेरे अम्र का नाम है, ना ये कि हम इबादत करें और कहें कि जी जो नमाज पढ़ना ही इबादत है, हज करना ही इबादत है, या फरूआत के अंदर जो मुअय्यन चीज़ें हो गई फ़कत वही इबादत। ना, ये ऐसी बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जो कहे उसका मानना इबादत है। ये है इबादत हकीकत, हकीकत इबादत ये है कि अल्लाह ताला जो कहे मान लिया जाए। अब रही बात ये कि नबी का बदन नबी नहीं होता, नबी की रूह नबी होती है,
ये एक यकीनन हमारी खाम ख्याली हो सकती है, क्योंकि एहतराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप देख ही लीजिए। इमाम हुसैन, अव्वल तो हम उनके बारे में ये नहीं कह सकते कि हम कहें कि उनकी काफ़ी सारी बहसें आगे निकल जाएंगी, लिहाजा मैं महदूद करता हूँ इस बहस को और कहना ये चाहता हूँ कि हमारे लिए नबी की रूह दोनों नबी हैं, मोहतरम हैं। आलम अज़ल हो, आलम अबद हो, जब भी हो, ये जिस भी मकाम पर जाएं, नबी हमारे लिए नबी हैं। अब कहा जाए कि मसलन कहा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे तो उनका बदन गया था या नहीं गया था। अव्वल तो हमारे एतकादात में से चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनके जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि बिदा, ये हमारे मज़हब के ख़ास अकायद में से बिदा का होना। दूसरा हमारे मज़हब के ख़ास अकायद के अंदर से है कि नबी का, जिस तरीके से मुल्ला बाकिर मजलिसी ने अपनी किताब के अंदर अल अकायद के अंदर लिखा, और वो कहते हैं कि हमारे चंद अकायद हैं जो इनका मुनकिर है, उसके शिया होने में शक है। मसलन एक उनमें से ये भी है कि नबी की मेराज जिस्मानी थी, नबी की मेराज जिस्मानी थी। बिदा का भी इसमें जिक्र है, उसमें कहा गया कि रजअत हमारे ख़ास अकायद में, जो रजत का कायल नहीं है वो शिया नहीं है, जो तबर्रा का कायल नहीं है वो शिया नहीं है, जो तवल्ला का कायल नहीं है वो शिया नहीं है। इसी तरीके से हमारे लिए एक जो है वो मासूम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हम अकायद कहते हैं, उन अकायद के अंदर से एक हमारे लिए ये भी है कि हम नबी के मेराज जिस्मानी के कायल हैं। नबी हमारे लिए मेराज जिस्मानी रखते थे। अब कोई कहे तो जिहाद पेश करना चाहे कि नबी इस आलम में थे, उस आलम में थे, उस आलम में जाके बदलते गए, यानी बदन का पीछे छोड़ देना। बात आप सीधी सी कहिए ना। देखें, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन के बगैर गए तो यानी सीधी सी बात है, एक सादा लोह इंसान के लिए हम बात कर रहे हैं। आप कहें कि ये आलम खाकी है, आगे जाके आलम कोई और आलम बन जाता है, उसके बाद आलम बनते जाते हैं और आलम बनते जाते हैं, यानी आप सीधी सी बात कहिए, जब नबी ने खाक का बदन पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब है बदन साथ में नहीं गया। सीधी सी बात है। जो ये आलमों वाली तौजीहात करते हैं, उनकी निगाह के अंदर रसूल की ये जो मेराज जिस्मानी वाक़ई नहीं हुई उनके नज़दीक। सीधी सी बात कहें, वो हम मेराज जिस्मानी के कायल हैं और ये हमारे लिए लाजमी है, क्योंकि हमारे ख़ास मोतक़दात के अंदर से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज जिस्मानी हुई थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की रूह, जिसे आज तक लोग समझ ही नहीं सके, कई लोग कहते हैं कि ये गैर मादी है, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस वो गैर मादी है, बाकी हर चीज़ मादा है। इसके अंदर ज़ाती अकूल को हम लड़ाएं कि वो चीज़ नज़र नहीं आती इसलिए गैर मादी है, हमारी अक्ल में नहीं आती गैर मादी है। ये बहस काफ़ी सारी मुफारिक है, यानी मुख्तलिफ उलूम के अंदर मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जाती हैं। मसलन हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो आपकी रूह है ना, ये हमारे बदन की बाकियात से बनाई गई है। यानी नबी का बदन हमारी समझ में ही नहीं आया अभी तक, यानी हमारे बदन की जो हमारी रूह जो है वो नबी के बदन से बनी है। आप देखें, हमारा बदन हमें समझ आता है, रूह हमारी समझ में नहीं आती। हमारी रूह जो है वो नबी के और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की बची हुई तुराब से बनाई गए हैं, हम उस मट्टी से बनाए गए हैं जो नबी के बदन से बनी हुई है। तो जिस नबी के बदन यानी हमारी रूह जो है वो नबी के बचे हुए हिस्से से बनाई गई, ये हमारी समझ में नहीं आती, तो उनकी रूह हमारी समझ में कैसे आ सकती है। तो लिहाजा मासूम अलैहिस्सलाम के बारे में ये कहना कि उन्होंने आलम बदला तो उनका ये बदन पीछे रह गया, ये आलम बदला तो ये बदन पीछे रह गया, ये सीधा सादा सा नबी की मेराज जिस्मानी का इनकार है। इसके अंदर हम तौजीहात पेश कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मसलन नबी माज़ल्लाह वो मेराज जिस्मानी नहीं थी। मेराज जिस्मानी थी और वो हमारा अकीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बदन के साथ आसमान पर गए थे। नबी रूह बदन है, नबी की रूह और बदन हमारे लिए दोनों मोहतरम है। एक बात साबित हो गई। और दूसरी बात इसी बात से निकलती है कि एक
اسم ہوتا ہے، ایک مسمہ ہوتا ہے، ایک ہمارے لیے کیا ہوتا ہے صفت ہوتی ہے، ایک کنیت ہوتی ہے، ایک لقب ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے ہمارے لیے ایک کیا چیز ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہمارے لیے وصف، جسے ہم نعت بھی کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک اسم ہو گیا۔ ایک مسمہ کون ہے؟ وہ شخص جس کا نام رکھا گیا۔ ایک اسم ہے جو اس کے پکارنے کے لیے ہم نے رکھا، کسی شخص کو پکارنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں وہ اس کا نام یا اسم کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے کسی کی کنیت ہوتی ہے۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ بیٹا، کس کا بیٹا ہے، کس کا باپ ہے۔ مثلا ابو الحسن امام علی علیہ السلام کا لقب، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابا محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کہہ دیجئے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام کے کنیتیں پکار، ابا جعفر مثلا کہہ دیجئے۔ یہ ہو گئی کنیت۔ اب وصف کیا ہے؟ اب وصف کیا ہے؟ وصف کیا ہے جو کسی خاص صفت کی وجہ سے وہ استعمال کیا جائے۔ خاص صفت کیا ہے؟ معصوم علیہ، مثلا کہا جائے کہ وہ عالم تھے، عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مثلا کہا جائے کہ وہ ایک خاص صفت کے حامل تھے، مثلا کوئی خاص صفت ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ نبی کے ایک ہو گئی اسم، ایک ہو گئی کنیت، ایک ہو گئی صفت۔ لقب کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص عمل کی وجہ سے لقب دے دیا جاتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی خاص ڈگری حاصل کی، کہہ دیا ڈاکٹر صاحب ہو گئے، یہ لقب ہو گیا۔ اب کنیت بھی ہمیں سمجھ آ گئی، وصف بھی سمجھ آ گیا، لقب بھی سمجھ آ گیا۔ معصومین علیہ السلام کی ذات، دیکھیں ہم اپنے نام رکھتے ہیں نا، اسم با مسمہ نہیں ہے، ہمارے نام اسم با مسمہ نہیں ہے۔ معصومین علیہ السلام کے جو نام ہیں وہ اسم با مسمہ ہیں۔ اسم با مسمہ یہ ہے کہ جو ان کا نام رکھا گیا ہے ان کی ذات بھی اسی نام پر دلالت کرتی ہے۔ نام محمد ہے، وہ خود لائق حمد ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ نام علی ہے، اتنے بلند ہے کہ بلندیاں ان کے قدموں پہ آ کر گرتی ہیں۔ اگر ان کا نام حسن ہے تو حسن ان کے قدموں پہ آ کر گرتا ہے۔ اگر حسین ہے تو کائنات کا حسن ان کے آگے چھوٹا ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر زین العابدین ہے تو عبادتیں ان کے آگے عبادت ہونے کا شرف حاصل کرتی نظر آتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر امام باقر ہیں تو علم کا پردہ چاک کرنے والے نظر آتے، اس لیے باقر العلوم کہا گیا۔ اگر جعفر صادق ہے تو صداقت ان کے در سے سچ ہونے کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے۔ اگر کاظم ہے تو کظم ان کے ہاں سے معنی اپنا پیدا کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ اگر رضا ہیں تو اسی طریقے سے اللہ کی رضائیں ان کے در سے نازل ہوتی نظر آتی ہیں۔ اگر تقی ہیں تو اللہ کا تقوی لوگ ان کے در سے سیکھتے نظر آتے ہیں۔ اگر نقی ہیں تو دنیا کی نقاوت ان کے وجود کے سبب سے ہے، اور اگر یہ عسکری ہیں تو کائنات کا تجمع ان کی خدمت کا سبب ہے، اور اگر یہ غیبت اللہ کے غیبت رکھتے ہیں تو اللہ کی غیبت ان کے ذریعے سے آشکار ہوتی ہے۔ یعنی یہ اسم با مسمہ ہے، صفت با موصوف ہیں۔ یہ ان کی کرامت ہے، یہ ان کا شرف ہے جو ہمیں دنیا کا ہر علم مہیا کرتے ہیں۔ درود ہے، سلام ہے رسول پر اور ان کی آل پر، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بقا کا سبب ہے۔ قرآن بن گیا ہے، قرآن بن گیا ہے سمٹ کر میں بھی غلام وہ بھی در علم کے فقیر، آئیں گے میری قبر میں جب منکر و نکیر، پھر ہوگا میری قبر کے، پھر ہوگا میری قبر کے اندر پہلے تو جا کے اس کے قدم سے لپٹ گئی، آئی تھی موت لینے مگر پھر پلٹ گئی۔ میسم نے جب کیا، میسم نے جب کیا تہ
खंजर ऐसा न हो कि पंजानम का दबोच। इस्म और मुसम्मा हमारे लिए दोनों मुहिम होते हैं। किसी का नाम रख दिया जाता है तो उसके नाम का भी एहतराम किया जाता है। जिस तरीके से जद का नाम हो तो फ़ौरन बेटे का नाम बाप के नाम पर नहीं रखा जाता, लेकिन जद का नाम बाकी रखने के लिए पोते का नाम रख दिया जाता है। इसी हिसाब से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम भी हमारे लिए मोहतरम है। अब इस्म बा मुसम्मा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे लिए। इस्म बा मुसम्मा होना इस तरीके से है कि जो उनके नाम हैं, जो मफाहीम है, वो मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के ज़ात और किरदार और अफ़कार और आमाल और इख्तियारात पर दलालत करते हैं। ये मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के नाम हैं। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं जिन्हें हम मोहतरम शुमार करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 नाम पुकारे हैं। अब इन नामों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया के जो नाम पुकारे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर बहुत ही ज़्यादा मोहतरम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन नामों से पुकारा। और 400 से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम किताबों में मिलते हैं। 440 से भी ज़्यादा नाम मिलते हैं, जिनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ नाम उनकी ज़ात पर दलालत करते हैं, कुछ नाम उनके सिफ़ात पर दलालत करते हैं, और कुछ अस्मा जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म और अमर की वजह से दलालत करते हैं। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहला जिसरी असरुल खल्क़ इंदल्लाह, अल आखिदु बिहुज्जतिल्लाह, अल आखिदु बिदीनिल्लाह, अल आखिर आखिरुल अंबिया, खातमुल अंबिया, अल अज़ीफ़ा, अक़लुज़्ज़िरा, अल आमिरु बिअम्रिल्लाह, अल अबतही, अल अबलज, इब्नु बतहाय मक्का, इब्नु ज़बीहैन, इब्नु शैबतिल हम्द वल लिवा, इब्नु अब्दुल्लाह, इब्नु अबी तालिब, इब्नुल अवातिक, इब्नुल फ़ता, इब्नुल फ़ख्र वल मजद वस्सना, इब्नुल फ़वातिम, इब्नु माद इब्ने अदनान, इब्ने हाशिम, अबू इब्राहीम, अबुल अरामिल, अबुल उम्मा, अबू दुरातैन, अबू रैहानतैन, अबू ताहिर, अबुल कासिम, अबू नूर वल इशराक, अतका वलद आदम, यानी तकी तरीन यानी नेकोकार तरीन आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, अजरा उन्नास सदरन, यानी जो दिल को अजरा उन्नास सदरन यानी आशकारा तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हुजूर पेश हो जाते थे। अजवदुल मुस्तमतिरीन दैमा, अजवदुन्नास, अजवदुन्नास कफ़न, अजवद का माना जूद से अजवद है यानी सखी तरीन इंसान। अहब्बु अंबिया अल्लाह इलैह यानी अल्लाह के महबूब थे, इसी वजह से कहा कि अहब्बु अंबिया अल्लाह इलैह यानी अल्लाह ताला के नबियों में से सबसे ज़्यादा महबूब तरीन। अहब्बु खल्क़ुल्लाह इलैह, जब महबूब हैं तो यानी खल्क़ के अंदर से भी मुहिब हैं। अहसनु मन मशा, सब में से बेहतरीन, जितने भी चले उनमें से सबसे बेहतरीन है। और फिर कहा अहसनुन्नास, सबसे बेहतरीन लोगों में से। अहसनुन्नास खुल्कन, सबसे बेहतरीन लोगों में से जो खुल्क के एतबार से बेहतरीन थे। जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक यानी मकारिम अखलाक को मैं पेश करने के लिए ताकि तमाम कामिल होने तक पहुँचाऊँ, इतमाम तक पहुँचाऊँ मकारिम अखलाक को, इसलिए मैं खल्क किया गया हूँ। आसनुन्नास सौतन बिल कुरान यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हुए सबसे अच्छी आवाज़ रखते थे। आसनुन्नास वजहन, चेहरा मुबारक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरत मुबारक सबसे बेहतरीन थी। अहमद, नबी का नाम लक़ब अहमद है। अहमद फिल उम्ममिल मुतक़द्दिमीन यानी जिसकी हमद की गई है पहली उम्मतों के अंदर भी। अहमद फिल अव्वलीन, पहले लोगों के मुतकद्दमीन और मुताखिरीन से आप समझ सकते हैं, मुतकद्दमीन जो है पहले गुजर गए, आखिरीन जो बाद में आएंगे। अल अहमद फिल औसाफ यानी सिफत के अंदर बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया हुआ। अहवरुल मुक़लतीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसीन है। अहयद यानी एक वाहिद से अहयद हो जाता है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुनफरिद ज़ात है।
अखदर शिमत, इसी तरीके से अखफ़ुन्नास सलातुन फ़ी तमाम, अखुल फ़ता, अजउल ऐन, अदीबुल्लाह, अरअफ़ुन्नास बिन्नास, अरजहुल अंबिया इस्लामन, अरजहुल अंबिया ईमानन, अरजहुल अंबिया बिर्रन, अरजहुल अंबिया हिल्मन, अरजहुल अंबिया खुशूअन, यानी खौफ के अंदर भी नबी सबसे ज़्यादा तरजीह रखने वाले थे। अरजहुल अंबिया सिल्मन, सलामती के अंदर सबसे ज़्यादा तरजीह रखने वाले, यानी सलाम हर जगह पे सलामती फैलाते थे। अरजहुल अंबिया सिद्कन, सिद्क में भी अरजह थे। अरजहुल अंबिया इबादतन, अरजहुल अंबिया इफ़ाफ़न, पाक दामनी में सबसे ज़्यादा थे। अरजहुल अंबिया इल्मन, अरजहुल अंबिया वरान, यानी खौफ, वरा यानी खौफ और पाकीज़गी परहेज़गारी में सबसे ज़्यादा थे। अरजहुल अंबिया यकीनन, यकीन में सबसे ज़्यादा थे। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द जब ये कहें कि मेरी आँखों से अगर सारी दुनिया के पर्दे हटा दिए जाएँ, मेरे यकीन में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं हो सकता, तो यकीनन उस्ताद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन सबसे ज़्यादा तरजीही रखते हैं यकीन के हिसाब से। अरजलुन्नास जमतन, अरहबुन्नास सदरन, अरफउन नबिय्यीन दरजतन, अज़जुल हवाजिब, अज़हदुल अंबिया, अज़हरुल लौन, इसराइल, यानी इसराइल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी लक़ब है। असमरुल लौन, असवदुल हदका, अशबहुन्नास बि आदम, यानी आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शबाहत रखने वाले थे। अशजाउन्नास, अशरफुल अशराफ, अशरफुल अंबिया, अशरफ अहलल अर्ज़, अशरफ अहलुस समा, अशरफ ज़ीनतुल जिनान, यानी जन्नतों के अंदर सबसे ज़्यादा शराफत रखने वाले। काफ़ी सारे में लक़ब तर्जुमे के अतबार से छोड़े जा रहे हो ताकि आप नाम सुनने का भी की सादत हासिल कर सकें। अशरफ ज़ीनतुल जिनान, अशरफुन्नास हसबन, अशरफुज़्ज़िराइन वल मुनकबैन, अशफ़क़ुन्नास अलन्नास, अशकलुल ऐनैन अल अशनब, असदकुल बरिया कुल्लुहा, असदकुल बरिया लहजा, असदकुन्नास लहजा, असफल अंबिया सरीरा, असफन्नास सरीरा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक़ब यकीनन 400 से ज़्यादा मौजूद हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बहुत ज़्यादा इन अलक़ाब के अंदर इस तरीके से मखलूत हो गई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करना इंसान के वस्फ़ से खारिज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या वस्फ़ बयान किए जाएँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना नामुमकिन है। बयां को नेमत खिज़रा से भर दिया जाए, बयां को नेमत खिज़रा से भर दिया जाए, जो लिख रहा हूँ उसे नात कर दिया जाए, जो लिख रहा हूँ उसे नात कर दिया जाए। मैं एक संग हूँ और बोलने की हसरत है, मैं एक संग हूँ और बोलने की हसरत है, मुझे भी उनकी हथेली पे धर दिया जाए, मुझे भी उनकी हथेली पे धर दिया जाए। सुना है आप मुसीबत के वक्त आते हैं, सुना है आप मुसीबत के वक्त आते हैं, सौ मुश्किलों को मेरी समत कर दिया जाए, सौ मुश्किलों को मेरी समत कर दिया जाए। इसी का नाम करीमी है मुस्तफ़ा की कसम, इसी का नाम करीमी है मुस्तफ़ा की कसम, कि कोई मांगे ना मांगे मगर दिया जाए, कोई मांगे ना मांगे मगर दिया जाए। मदीना मुझसे ज़ियारत की नज़र मांगे अगर, मदीना मुझसे ज़ियारत की नज़र मांगे अगर, यानी बदला मुझसे अगर मदीने की ज़ियारत का लिया जाए, क्या करना चाहिए? तो मेरा फ़ैसला होगा कि सर दिया जाए, तो मेरा फ़ैसला होगा कि सर दिया जाए। रखे वो हस्ती बेसाया ज़ेरे साया मुझे, रखे वो हस्ती बेसाया ज़ेरे साया मुझे, इसे एक शर्त पे जन्नत में घर दिया जाए। खुदा के खौफ से पहले नबी का खौफ रहे, गुनहगार को रहमत का डर दिया जाए। हूँ दो जहाँ पे रहमत की बारिशें अकबर, मुझे भी बूंद बराबर वो ज़र दिया जाए, मुझे भी बूंद बराबर वो ज़र दिया जाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। الحسين فارس كربلاء بكت له السماء، بكت له السماء. قال
الرضا يا ابن شبيب ابكي على جد الغريب فوق الثرى ثاو بقى من غير أكفار مبضعا لم يرتوي عن ما تعاشر مثل الكبش جد ذبح بالعاشر يما قضى وأحلى وقليل للناصر لمصيبته كل شي بكى وظل حاير وصار